हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें। तो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 देखिए, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और दोनों एंगल जो होते हैं एक थीटा होता है और एक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के सामने, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। तो थीटा के सामने वाला P होता है, यानी कि ये हो जाएगा AB बाई AC। उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जब हम लोग इसको लेते हैं ये होता है B बाई एच। तो B जो होता है वो इसके बगल वाला होता है, यानी कि ये वाला होगा AB बाई AC। इस तरह से हम लोग एक रिजल्ट निकाले हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक रिजल्ट हमारा आ गया। दूसरा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा एक रिजल्ट आ चुका है, पहला नंबर। दूसरा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई एच। तो B है हमारा, B है BC और H है AC। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है P बाई एच। तो P है हमारा, P है, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो होगा वही P होगा, तो BC बाई AC ये हो गया। तो इस तरीका से यहां से एक रिजल्ट निकल गया। ये देखिए BC बाई AC, cos थीटा इक्वल टू BC बाई AC और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC। तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया हमारा दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट हुआ था cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां से निकला cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, यदि साइन x बराबर cos y हो या फिर cos x बराबर साइन y हो, तो ये देखिए x यहां होगा और y यहां होगा। अगर साइन x बराबर cos y दिया हुआ है और cos x बराबर साइन y दिया हुआ है, तो ये समझ लेना है कि ये दोनों एंगल का बात हो रहा है और हमेशा x प्लस y जो होगा वो इस केस में 90 डिग्री होगा। अगर साइन x बराबर cos y है और cos x बराबर साइन y है, तो x प्लस y जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीका से हम लोगों ने 3 रिजल्ट निकाला है। साइन x बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और यदि साइन x बराबर cos y है या cos x बराबर साइन y है, तो x प्लस y का वैल्यू जो होगा वो दोनों का x प्लस y जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखते हैं दूसरा। तो ये हो गया A B C, ये देखिए 90 डिग्री
इसको हम लोग थीटा मानते हैं और ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। तो एच जो है वो AC होगा और B जो है हमारा BC होगा। उसी तरह से कॉसेक थीटा जो होगा वो H बाई P होगा। तो H जो होगा वो AC होगा और P हमारा जो है वो P यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो H तो हमारा AC ही होगा और P जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि BC होगा। तो इस तरीका से यहाँ देखिए, अगर इक्वेशन 1 इसको मानते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। ये हमारा एक रिजल्ट आ चुका है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P होता है। तो H जो है वो हमारा हो जाएगा AC और P जो है P इसके सामने वाला P होगा यानी कि AB। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो H बाई B, H जो है वो AC होगा और B जो है हमारा हो जाएगा ये AB। तो इस तरीका से देखिए यहां से भी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और इस तरह से ये हमारा 2 को रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे रिजल्ट की ओर। तो सेक x बराबर अगर कॉसेक y दिया हुआ हो और या फिर कॉसेक x बराबर सेक y दिया गया हो, तो x प्लस y जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री, तो x और y ये दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए उसके बाद है, अब आता है बारी tan और cot का। तो यहां है थीटा, यहां है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां हो जाए देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई B, यानी P जो होगा वो हो जाएगा हमारा AB और B हो जाएगा BC। cot 90 डिग्री माइनस थीटा B बाई P, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए B जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB और P जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC। तो इस तरीका से हम लोग को एक रिजल्ट मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे रिजल्ट की ओर। cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P। तो B जो है cot थीटा के लिए B BC बाई P जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB। B इसके लिए हो जाएगा BC और P होगा सामने वाला यानी कि AB। tan 90 डिग्री माइनस थीटा
P बाई बी होता है tan थीटा P बाई बी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने जो है वो BC है और इसके बगल में जो है वो AB है, AB हो जाएगा। इस तरह से यहां से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से दो रिजल्ट यहां से निकल गया। तो अगर cot x बराबर tan y हो और tan x बराबर cot y हो तो x प्लस y जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ x है, ये y है। x और y जो होगा वो 90 डिग्री के, x प्लस y का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीका से हमारा ये बेसिक आइडेंटिटी कंप्लीट होता है। देखिए अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा साइन एक्स बराबर अगर कॉस वाई दिया हुआ है तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये तो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/2। इस तरह से ये आंसर आ गया है 1/2।